नमस्कार दोस्तों। आज 5 कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोगों को ये बात पता नहीं होती और वो दुकान पे पहुंच जाते हैं मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए, ताकि उनको ठीक कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद भी कर सकते हैं। 5 कॉमन बातें आपको स्मार्टफोन के बारे में आज ऐसी पता चलेंगी जो आपके साथ कभी ना कभी हुई होंगी और आप किसी ना किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर गए होंगे उसे ठीक कराने के लिए और आपसे उस काम के पैसे ले लिए गए होंगे। सबसे पहले बात करूंगा कॉलिंग के बारे में। आजकल एक प्रॉब्लम है ना, कॉमन सी हो चुकी है कि आप कॉल मिलाएंगे किसी को तो आपकी आवाज या तो जाएगी नहीं या फिर दूसरे बंदे की आपके पास आएगी नहीं। ऐसा होता है ना। ये 5G के जो टावर है ना, उसके जो वायर बिछाए जा रहे हैं ना, जो 5G का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। जो सिलेंड्रिकल टावर लगे होते हैं ना, इनकी फ्लक्चुएशन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी को कॉल मिलाया, उसकी आवाज नहीं आ रही आपको, या फिर आपकी आवाज दूसरे के पास नहीं आ रही, वो हेलो हेलो करे जा रहा है। आप सोच रहे हो यार फोन में दिक्कत है। फोन में कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको फोन कट करना है, दोबारा से कॉल मिला लो, आपकी आवाज चली जाएगी। तो इसमें आपका फोन खराब नहीं हो गया। कई बंदे है ना, देखो दुकानों पे चले जाते हैं ये प्रॉब्लम लेके के कि भाई मेरे फोन में ना देखना आवाज नहीं आ रही। तो भाई मोबाइल रिपेयर वाला है ना, उस चीज का फायदा उठा लेगा। वो कहेगा भैया सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, तुम्हारे फोन को ना एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। आपका डाटा वाटा कुछ नहीं हो जाएगा, बट बस फ्रेश करना पड़ेगा। कंडीशन में ना मैं आपको बताऊं, ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ ज्यादा ही आ रही हो ना, किसी भी मोबाइल फोन में, एंड्रॉइड हो चाहे फिर iOS हो, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं आपको। आप अपने फोन को ना बस रिस्टार्ट कर लेना, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी दोबारा हफ्ते 10 दिन में फिर से दिक्कत आ जाए तो भाई साहब फिर से रिस्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम आती क्यों है। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आना। ठीक है, दुकानदार आजकल ऐसे ही हो गए मोबाइल रिपेयर वाले, वो इतना डरा देते, जैसे पेट में दर्द हो जाता है हम लोकल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लोकल डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह तो कुछ करेंगे नहीं, हाथ लगा कहेगा हो सकता है भाई तेरे पथरी हो, तो वो बहम बिठा देता है इस चीज का। ठीक है, और उस चक्कर में फिर बंदा पैसे भी देने लग जाता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं बहुत खास है आपके लिए। 5G फोन है ना, 15,000 से नीचे अगर आप लोगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसी कैसी दिक्कतें हमारे पास आती है। भाई आपको ऐसी बातें कौन बताता होगा लाइव। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो मैं सारा दिन मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि आपको कोई बंदा बेवकूफ ना बना पाए। अब सुनो, कई बंदे आते हैं 5G फोन लेके, जो सस्ते फोन होते हैं ना 5G के, 15,000 से नीचे के रेंज में। इन फोनों में क्या दिक्कत आती है, जैसे कि 5G टावर के आसपास आप रहोगे तो 5G टावर पकड़ के रखेंगे, 5G टावर से दूर जाओगे तो उसके बाद नेट चलना बंद हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 15,000 से नीचे के जो फोन होते हैं ना, अक्सर मैं बता रहा हूं, मैं सारे मॉडल्स के साथ ये काम कर चुका हूं। मैं बताऊं आपको, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, ये मैंने 5G फोन जो भी देखे ना 15 से नीचे के, इन सब में ना दिक्कत आ जाती है। 5G टावर से दूर जाओगे तो उसमें 5G लिखा रह जाएगा, 4G लिख के ही नहीं आएगा। वो ऑटो स्विच कर नहीं पाएगा 5G से 4G पे। ठीक है, तो यहां आप समझ गए। तो सोल्यूशन सुनिए, इस कंडीशन में आपको मोबाइल फोन को या तो रिस्टार्ट करना है या फिर सेटिंग में जाके, नेटवर्क सेटिंग में जाके आप खुद से ही 5G से 4G पे स्विच करो। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा नंबर होगा। इस कंडीशन में भी कहना चाहूंगा भाई किसी दुकान वाले के पास मत चले जाए, नहीं तो वो सीधा बोल देगा भैया सॉफ्टवेयर दिक्कत है, 200 रुपए लगे, 300 लगे। और आजकल ज्यादातर लोग भाई को बन भी जाते हैं। जल्दी से तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वीडियो में अगर कोई गलती हो ना तो मुझे कमेंट करके आप सजेस्ट कर देना। ठीक है, मुझे बता देना मैं क्या गलती कर। देखो टाइप सी के बारे में बताता हूँ। टाइप सी का फोन अगर आप यूज कर रहे हो और उसमें अचानक से चार्जिंग ना हो, आपने चार्जर लगाया, चार्ज नहीं हो रहा, इस कंडीशन में डायरेक्ट दुकान पे मत जाया करो भाई, उसे रीस्टार्ट कर लिया करो फोन को एक बार। भाई कितनी बार मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं रीस्टार्ट करता हूँ, कस्टमर भी खुश हो जाता है और भाई साहब 50-100 रुपए दे के जाएगा। कोई रिपेयर वाला इस बात को सुन रहा हो ना तो मुझे कमेंट करके ऐसे ना बोले कि भाई फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारे हमारे भी पेट है, हम हमने स्किल सीखी है। तो भाई 50-100 रुपए कस्टमर दे के जाता है, ऐसी बात नहीं है। किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो ना तो वो बंदा कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, भैया कुछ देना है, तो आप 50 रुपए मांग लो। मगर इतना मत करो कि भाई इसमें 1,000 रुपए लगेंगे, इसका तो बोर्ड खराब हो गया। भाई साहब चार्जिंग का बोर्ड डलेगा और खराब कुछ नहीं होता, आप सिर्फ रिस्टार्ट करके उसको दे देते हो। तो इसमें ये भी चीज ऐड कर लीजिए कि अगर फास्ट चार्जिंग शो ना करे, नॉर्मल चार्जिंग शो कर रहा है, इस कंडीशन में भी आप एक और अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लेना, आपकी फास्ट चार्जिंग आने लगेगी। नहीं आए तो आपको चार्जिंग जैक साफ करना। टाइप सी का चार्जिंग जैक कैसे साफ होता है मैंने आपको बता ही रखा, फ्री में घर पे कर सकते हो आप, 600-700 रुपए आराम से बचा सकते हो। और अगर चार्जिंग बिल्कुल ही शो ना करे, अचानक से सडनली आपका फोन गिरा भी नहीं है ना, तो पानी में गिरा और ना फिर ओवर हीट होने की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम है, और आपने रात को सही सलामत रखा था और सुबह आपने देखा कि उसमें अचानक से चार्जर लगा रहा हूँ, यार चार्जर भी ठीक है हमारा, चार्जिंग बोर्ड भी, सॉकेट वगैरह सब कुछ ठीक है, मगर चार्जिंग शो नहीं कर रहा, इस कंडीशन में सबसे पहले आप रीस्टार्ट कर लेना। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है मोबाइल का। चौथा नंबर लेते हैं डबल टैप ऑप्शन। मैं क्या बताऊं यार, बंदे है ना जब दुकान पे जाते हैं मोबाइल फोन खरीदने, उनको भैया स्मार्टफोन दे दो, और भाई फोन तो स्मार्ट है मगर आप भी तो स्मार्ट बन जाओ थोड़े बहुत। कई बार है ना दुकान पे इतने बंदे आते हैं ऐसी प्रॉब्लम लेके,
भाई लेडीजों के साथ तो चलो मान लीजिए आप, उनको टेक की नॉलेज थोड़ी कम होती है। बाकी जेंट्स की बात करते हैं, भाई सब जेंट्स भी आते हैं मेरे पास तो दुकान पे, वो टॉक बैक ऑन हो जाता है उनके हाथ से। कैसे होता है आज समझ लो, टॉक बैक ऑन कैसे हो जाता है अपने आप। जैसे कि मान लीजिए ओप्पो का फोन है, ओप्पो A5s, ठीक है, ये वॉल्यूम बटन है ना, वॉल्यूम प्लस और डाउन, अगर ये दोनों एक साथ आपके हाथ से दब गए, या फिर आपने कोई कड़क इसमें बैक कवर लगा रखा है, उसकी वजह से ये बटन दब गया अचानक से, जेब में रखा है किसी भी तरीके से, मतलब ये दोनों बटन अगर एक साथ दब जाएंगे ना आपके स्मार्टफोन में, टॉक बैक ऑन हो जाएगा। टॉक बैक ऑन होने का मतलब वो हरी हरी सी लाइन आने लगती है ना, लेडीज सी बोलती है, लेडीज बोलना सही नहीं रहेगा, कोई भी चीज दबाओगे तो वो बोलने लग जाता है साथ के साथ, और आपका टच पूरा काम नहीं करता। तो इस कंडीशन में ना बंदे दुकान पे आते हैं, भैया देखना क्या हो गया। अब मैंने अक्सर दुकान वालों को देखा है ये काम करते हुए, भाई 300-300 रुपए ले लेते हैं, कहते हैं सॉफ्टवेयर दिक्कत है। सॉफ्टवेयर दिक्कत नहीं होती भाई, ये जो दो बटन है ना, ये ना शॉर्टकट बटन होते हैं भाई टॉक बैक के, बहुत सारे बंदों को नहीं पता। अब कोई दिक्कत नहीं यार, नहीं पता तो टेक्निकल बिट्टू फोन को सब्सक्राइब करके रखो, देखो फिर आपको मैं क्या क्या चीजें बताता हूँ शॉर्टकट की। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी आ जाए ना, टॉक बैक ऑन हो जाए और आप सेटिंग के अंदर नहीं जा सकते, दुकान वाला पता क्या बोलेगा आपको, कहेगा भाई साहब सेटिंग के अंदर कैसे जाऊं, जा ही नहीं सकता, ये सेटिंग की प्रॉब्लम है। मगर भैया सेटिंग के अंदर भी तो कहीं से जाना है, तो सेटिंग के अंदर तो जा ही नहीं सकते, तुम बता तो कैसे जा सकते हैं। तो आपको इसके दो तरीके बताता हूँ। अगर आपका टॉक बैक ऑन हो जाए ना, तो एक तो दो उंगली से पूरा टच काम करेगा, बिंदास काम करेगा, अंदर तक सेटिंग तक आराम तक पहुंच जाओगे, टॉक बैक ऑप्शन तक, ठीक है। और अगर ये नहीं करना, शॉर्टकट में टॉक बैक को बंद करना है, तो ये दोनों बटन एक साथ दबा देना, दबा के रखना कम से कम 5 से 6 सेकंड तक। आप देखो ऑप्शन आ जाएगा टॉक बैक ऑफ का, ठीक है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। पांचवा नंबर चलते हैं भाई, फास्ट बूट या रिकवरी मोड। कई बंदे मार्केट में धक्के खा रहे होते हैं इस काम के लिए। फास्ट बूट मोड आ जाता है कभी कभी, देखो कैसे आता है। ये जो जैसे कि ये पावर बटन दबाया और ये सेट ऑन हुआ, आराम से नॉर्मली ऑन हो जाता है। पावर बटन दबाने के साथ साथ अगर वॉल्यूम प्लस बटन हमारा हाथ लगा रह गया उस पर गलती से, और ये पावर बटन हमने दबा के रखा, तो फिर वो ऑन नहीं होता मोबाइल फोन, वो आता है रिकवरी मोड में, ठीक है। और अगर डाउन बटन दबा रह गया और पावर बटन हमने एक साथ दबाया, तो उस कंडीशन में आ जाता है फास्ट बूट मोड। और फास्ट बूट मोड से निकलने का तरीका यही होता है, इस पावर बटन को 15 सेकंड तक दबा के रखना, अपने आप ही फास्ट बूट या रिकवरी मोड से बाहर आ जाओगे आप, ठीक है। फिर तरीके से ऑन हो जाएगा। कई बार ऐसी गलती हमारे हाथ से हो जाती है भाई, हाथ दूसरा लगा रहता है बटन पे, बटन दबा रहे होते हैं, ऑन करते हैं तो फास्ट बूट मोड आ जाता है, उस वक्त हम घबरा जाते हैं, घबरा के दुकान पे, दुकान वाला भाई साहब 500 रुपए दे दो, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, और वो बंदा फिर यही रिस्टार्ट करके आपके हाथ में दे देगा, आपसे कहेगा 1 घंटे में आओ, 1 मिनट में एक काम करके रख देगा फोन, 1 घंटे बाद आपसे पैसे ले लेगा। मेरा ख्याल है ये भी आप समझ गए होंगे। छठे नंबर पे बताता हूँ आपको, मोबाइल फोन स्टक हो जाना। अगर आपका फोन कहीं से कुछ भी काम ना करे, अचानक से रुक जाए, टच वच कुछ भी काम ना करे, घबरा के कभी भी दुकान पे मत जाना। आपने टेक्निकल बिट्टू फोन को सब्सक्राइब कर रखा, क्यों जाओगे आप? आपको पता क्या करना, आपके फोन के अंदर जितने भी फिजिकल आपको बटन दिखाई देना, वॉल्यूम प्लस देख लो, वॉल्यूम डाउन देख लो, पावर बटन देख लो, इन सबको 15 सेकंड तक दबा के रखो, मोबाइल फोन रिबूट ले जाएगा, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन आए ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इन्हें दबा के रखो जब तक रीस्टार्ट हो जाता, फिर वो बंद होगा, वाइब्रेट होगा, उसके बाद जैसे ही लोगो आ जाए सब कुछ छोड़ देना, उसके बाद आपका फोन बिंदास ऑन हो जाएगा और आपका टच वगैरह सब कुछ काम करने लग जाएगा। मेरा ख्याल है ये छठा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, मोबाइल फोन स्टक होना। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आती क्यों है। भाई ये प्रॉब्लम आती है तो फोन है ना रेगुलर यूज करोगे, या फिर गर्मी में बैठ के यूज करोगे, या फिर आपने हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, या फिर आपने गेमिंग करी है और उसके बाद आपने फोन को रिस्टार्ट नहीं किया, या फिर ज्यादातर बैकग्राउंड में ऐप खुली रह गई, या फिर ज्यादा ऐप आपने मोबाइल फोन के अंदर ठूस ठूस के भर रखी, उन्हें अनइंस्टॉल भी नहीं कर रखा और उनको आप महीने 2 महीने से यूज भी नहीं कर रहे हो। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज 80% से ऊपर हो चुकी है, तो भी मोबाइल फोन स्टक हो जाते हैं ना। इतनी गहराई से मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सालों की मेहनत है ये। तो यहाँ पे ये बात जान लेते हैं, सीपीयू गर्म होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है और रैम और स्टोरेज की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सातवां नंबर आ जाता है हमारा कॉलिंग का। भाई कॉलिंग में है ना, कॉलिंग टाइम है ना, जब कम आवाज यहाँ से आती है ना, तो भाई किसी भी दुकान पे आपको जाने की जरूरत है। मैंने तो यार 3-4 वीडियो बना भी रखी है आपके लिए, हार्डवेयर दिखाने के लिए। इसमें ना सुई से ये जो छिद्र होते हैं ना, छेद होते हैं यहाँ पे, आप अपने फोन के देखो, कोई सा भी फोन हो आपका, पिक्सल काम करने दो, आपका कोई सा भी फोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सब में यहाँ स्पीकर जाली लगी होती है, उस पर सुई से ना थोड़ा थोड़ा सा साफ कर लो। बताऊं क्या चीज होती है वो होती है कान का मैक्स। हम होते हैं गंदीले आदमी, क्योंकि हमारे ना कान में वैक्स होता है, जब हम बात करते हैं ना, तो कान के अंदर से भाप के तौर पे वो वैक्स निकल रहा होता है। हम भी सीख वगैरह से नहीं निकालते, वो वैक्स निकलता पीला पीला सा, सबके निकलता है यार, हमारा अनोखा लिखा। जैसे हम लंबी बात करते हैं, 15-20 मिनट हो गए हमें बात करते का, तो कान भी गर्म हो रखा भाई साहब, बातें चल रही गरम गरम, तो भाई साहब वैक्स पिघल के ना इन जालियों में फंस जाता है, ठीक है। तो वो वैक्स क्या करता है, आपके साउंड को कम कर देगा, सिंपल सी बात है। सुई से फिर आप छेद ठीक कर लो, सुई से हल्के हल्के, ज्यादा सुई अंदर नहीं डालनी, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की जाली के जो छिद्र होते हैं ना, उनमें से वो वैक्स निकालना है। फिर देखो आवाज आपकी कैसी नए फोन की जैसे आए, है ना।
तो मेरा ख्याल है आपको ये 7 पॉइंट काफी हेल्पफुल रहे होंगे। आप अपने दोस्त रिश्तेदारों में जरूर शेयर कर देना ताकि उनके भी पैसे बच सके। भाई ये मैंने ना आपको बहुत बड़े स्कैम से बचाया है। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पिक्सल और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।